से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसे, सपूत मात्र भूमि के रुकोन शूर साहसे। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। वंदे मातरम का जब उद्घोष होता है तो मां भारती के प्रति एक विशेष श्रद्धा का भाव हमारे भीतर जागता है। जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि करियसी, मां भारती की वंदना शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। जी के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी जी से संयुक्त रूप से हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत, अभिनंदन। और उसी के साथ हमारे माननीय मंत्रीगण आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय संचालक संस्कृति श्री एन पी नामदेव जी और श्री राम तिवारी जी से हम निवेदन करेंगे वे भी गुलदस्ता भेंट कर इस अभिनंदन में शामिल हों। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का स्वागत अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, शौर्य पराक्रम हमारे मूल्य रहे हैं। स्वाधीनता हमने इन्हीं मूल्यों के सहारे अर्जित की है और इन मूल्यों को थामता हुआ हमारा जो भक्ति संगीत है, हमारे देशभक्ति का जो संगीत है, वह हमारे भीतर अलग हिलोर जलाता है। आदरणीय सभी वृंद के कलाकार और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पुलिस बैंड के कलाकार इस मंच पर उपस्थित हैं। हम ये चाहें कोटि कंठ
आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से है, सभी अपना अपना अन्न ग्रहण करें। तो देवियों सभी सज्जनों, विराजें अपने स्थान पर। ये वंदे मातरम का देवियों उद्घोष सज्जनों, था माननीय 150 वर्षों प्रधानमंत्री से श्री जो नरेंद्र गीत मोदी जी की भारत उपस्थिति की में सामूहिक चेतना पूरे भारत ने वंदे मातरम का उद्घोष किया। दरअसल वंदे मातरम एक संस्कृति है, इतिहास की अनुगूंज है, हम सबकी आत्मा की आवाज है, जिसे 150 बरस पहले पंडित बंकिम लॉन्च किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जिस पोर्टल वंदे मातरम के उसको समर्पित उस पोर्टल विमोचन के लिए एक बार पुनः अनुरोध संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम प्रस्तुत करें, उसके विमोचन के लिए। जी का मंत्रालय ने देवियों सज्जनों, तैयार किया। वंदे मातरम का ये स्मरणोत्सव न केवल एक आजादी प्रेरणा की अलख जगाई, बल्कि लगभग 150 साल तो हमारे लिए वो जो एक तरह से मंत्र के नाते से उस 19वीं शताब्दी से शुरू हुई यात्रा गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में उसको स्वर दे करके पुनर्स्थापित करते हुए पूरे क्रांतिकारियों सहित सबके मन में जिस संकल्प की पूर्ति की, उसको बदलते दौर में हमने सबने भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा, चंद्रशेखर आजाद को अपनी शहादत देते देखा। अलग अलग प्रकार के हर एक हमारे आजादी के संघर्ष में वंदे मातरम का मूल मंत्र जैसे जीवन प्राण बन करके हमको लालायित करता रहा है। हमने अभी यहाँ इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भी मैं माननीय मंच हमारे सारे मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री विश्वास जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, महापौर जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सभी अधिकारीगण और आप सब। ये बात सही है कि आज़ादी के किसी भी संघर्ष में दुनिया का इतिहास रहा है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर एक देश के अंदर जब आज़ादी की अलख जगती है, उसका अंदर का संघर्ष अपनी मातृभूमि की तरफ, ललक की तरफ बढ़ाता है। ऐसे में ये शब्दों की रचनाओं से नए प्रकार का स्पंदन होता है, नए प्रकार के मन में संकल्प आते हैं और हर एक व्यक्ति अपने देश के उस मूल मंत्र के आधार पर राष्ट्रभक्ति के गीत से अपने गौरवशाली अतीत के भविष्य के देश के लिए अपनी पहचान बनाता है। और यही कमोबेश हम हर एक देश के गीतों के साथ देख सकते हैं। अमेरिका का क्राइसिस वाला समय हो, इंग्लैंड का विद्रोह वाला समय हो, भारत का अपना, हमने जब यद्यपि वंदे मातरम का आनंद भी देखा, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जो हमारे भी स्वरबद्ध रचनाओं को हमारे पुलिस बैंड ने जो प्रस्तुत किया है, इस प्रस्तुत करने वाले गीत में ये हमारे आज़ादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आज़ाद हिंद फौज से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि बनाया गया था दीक्षित जी ने गीत, बाद में कविवर राम सिंह ठाकुर जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए संशोधित रूप में दिया है। और ये आज़ादी का अपना अब एक तरह से संघर्ष वाले उस सारे दौर के दरमियान ये भी एक अपना अलग दौर में पहुंचा। और इतना ही नहीं, जैसे हमने अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात अगर करें तो ये संस्कृत के साथ जोड़ करके वर्णवाल जी ने सही कहा अपने भाषण में, लेकिन मैं उसी में ये बात भी बताना चाहूँगा, इस गीत की रचना में हमारी प्राचीन संस्कृति की त्रिदेवी कल्पनाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से एक तरफ हम अपनी दुर्गा दशप्रहरण धारणी दुर्गा की ताकत से हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ में
हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत पे भी हम गर्व करते हैं। और कमला कमल दल विहारिणी, इसका मतलब महालक्ष्मी का भी स्मरण करते हुए इस गीत के माध्यम से जोड़ने का, और हमारी सांस्कृतिक विरासत में महालक्ष्मी का जो प्रताप है ये उसके प्रति भी नमन है। और वीणा जो हमने अपनी माँ सरस्वती के प्रति जो इसमें कल्पना की है, कामना की है, यद्यपि चटर्जी जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए और इसकी लिपिबद्ध करते हुए आनंद मठ नामक उपन्यास के माध्यम से दुनिया के बीच इस गीत को रखने का प्रयास किया, और वहां से उठा करके अंदर की जो अंतरतम भावना, ये हजारों हजार साल वाली हमारी गौरवशाली उस प्रतिष्ठित भावना का पुनर्जागरण का एक काल था, जिसके कारण से हम आज भी उस भावना के आधार पर लोग बड़े गजब है। इस मामले में भी देखना चाहिए कि हमारी ये त्रिदेवियों की कल्पना हजारों हजार साल वाली, जो समझदार है वो नादानी से चुप रह करके हमने इसके कष्ट भी, जब आजादी के अलख में जिस मंत्र के रूप में ये सबको एक तरह से आंदोलित करता था, लेकिन आजादी के बाद देश के साथ जब हमारा अपना गीत का अपनाने का मौका आया तो कहीं ना कहीं देश ने इसमें दिग्भ्रमित भूमिका अदा की। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ेगा, आज वो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन वो दर्द तो सबके मन में होगा ही, जिस मूल मंत्र के बलबूते पर आज़ादी के सारे संघर्ष में बड़ी भूमिका हुई। और वो हमारे गीत 150वीं जयंती के अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं तो उस इतिहास को भी देश करने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सरदार पटेल को पुनः स्मरण करना चाहूँगा, जिनका 150वां वर्ष है, जिन्होंने 1950 में फिर इस बात को भी स्थापित किया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का महत्व होना चाहिए, और दोनों पूरे देश के अपनाते हुए एक तरफ हम जनगण मन पे गर्व करते हैं, एक तरफ वंदे मातरम पे भी गर्व करते हैं। आइए हमारी अपनी इस गौरवशाली अतीत को जानते हुए हम सब भगवान श्री राम की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी उस भाव के आधार पर वंदे मातरम का भी स्मरण रखें। और हमारे अतीत के बहुत अक्षय नवमी 1857 में बनने वाले इस 1857 के आधार पर मारना 1875 में बनने वाले गीत को 1857 की क्रांति से भी जोड़ करके देखें, जिसके कारण से भारत ने दुनिया का सबसे गणतंत्र दिया, भारत की गौरवशाली अतीत पे हमको गर्व करने का मौका मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भी पूरे देश को ऐसे सारे विरासत के गर्व करने वाले मौके भी दिए। जब हम 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रहे तो हम अपने वंदे मातरम पे भी गर्व करें। पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रम जो 7 नवंबर से प्रारंभ होकर के 7 नवंबर 1926 चलेगा, 25 से प्रारंभ हुई यात्रा, जिसको अभी हम अपने 10 दिन के विविध कार्यक्रम देखेंगे, फिर 26 जनवरी के आसपास, 15 अगस्त के आसपास, और वापस 7 नवंबर 1926 के आसपास, 2026 के आसपास इस पे फिर वापस बचे हुए पूरे कार्यक्रम करते हुए पूरे साल की यात्रा संपन्न होगी। मेरी अपनी ओर से आज इस अवसर पर बैठे हुए सभी सज्जनों को, सभी बहनों को, पत्रकार साथियों को, आगंतुक अतिथियों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर गौ जी। वंदे मातरम के विभिन्न पक्षों को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पहुंचाया, निश्चित रूप से बार बार ऐसी कविताएं, ऐसे मंत्र, ऐसी गाएं हमारे भीतर हमारे वतन परस्ती के लिए, हमारे देशभक्ति के लिए और भारती के प्रति एक अलग श्रद्धा का भाव जगाए। इस अवसर विशेष पर 150 ने मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के में वंदे मातरम की विशेष प्रस्तुति लिए। दिव्य सज्जनों, आपको बताते हैं कि 120 वर्ष पहले गुरुनाथ टैगोर ने पहली बार जब वंदे मातरम स्वरबद्ध किया था, अपने ही वो दुर्लभ रिकॉर्डिंग हमने प्राप्त की है 20 वर्ष पुरानी। सबसे पहले आइए सुनते हैं और उसके बाद फिर इनके माध्यम से हम वंदे मातरम की प्रस्तुति का आनंद लेंगे।
ये आवाज राष्ट्रगान की रचा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गुरुदेव की आवाज, और ये दिव्य अवसर है जब उनकी आवाज 120 बरस पुरानी हमारे कानों तक पहुंची है। आइए अब हम वंदे मातरम का ये सामूहिक उद्घोष करें। वृंदगान के कलाकार हैं वीनस तर्कसवार और उमेश तर्कसवार के संयोजन निर्देशन में यह प्रस्तुति तैयार की। 150 कलाकार हैं क्योंकि 150 बरस पूरे करे राष्ट्रगीत। एक बार हम खड़े हो चुके हैं। आज वो दोबारा
उमेश जी, ये बहुत ज़रूरी है कि इस अवसर पर हम ये जानें कि ये जो उमेश और विनस ने मिलकर जो वृंदगान तैयार किया है, वंदे मातरम के दरअसल ये संस्करण क्या है। सबसे पहले हमने संस्कृत और बांग्ला में निबद्ध पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के मूल पाठ जो है वंदे मातरम का, उसको हमने सुना। उसके बाद हमारी दूसरी प्रस्तुति थी मलयालम की और उसके बाद तमिल की, और उसके बाद अब जो हमारी प्रस्तुतियां हो रही हैं वो हमारी जो विभिन्न संस्करण हमारे हिंदी में और दीगर भाषाओं में हुए, उन्हें विशेष रूप से तैयार किया गया। आइए जोरदार तालियों से पहले बहुत ही सुमधुर वंदे मातरम गायन का हम सब स्वागत करें, और उमेश और विनस से निवेदन है कि यह सिलसिला आगे जारी रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर जयकारा लगाएं, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश, विनस और वृंद के सभी 150 कलाकार जो 150 बरस से इस कविता की यात्रा के जब पूरे हो रहे हैं, तब ये सुंदर सा रूपक, संगीत का रूपक हमने सुना। दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त, जैसा कि आप सबको मालूम है, भारत की राजधानी दिल्ली में विशेष रूप से वंदे मातरम के स्मरण प्रसंग को संबोधित करने के लिए वहां उपस्थित हैं। हम सीधे कुछ ही क्षणों बाद दिल्ली से फिर अपने तार जोड़ेंगे और स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम